पीढ़ी के लिए भी और आने वाले जन्म के लिए भी आप बेहतर प्लानिंग कीजिए। जैसे राजा परीक्षित जी को पता चला, अपने जीते जी अपने मोक्ष का, अपनी मुक्ति का जीते जी की प्लानिंग सारी कर ली ना, अब छोड़ी। अब परीक्षित जी तो राजा थे ना, पर शाप लगा तो भागवत सुनी, ये प्लानिंग ही तो थी कि अब 7वें दिन मरना है, तो इन 7 दिनों में क्या करें, भागवत सुनी। जीवन के अंतिम पड़ाव में परीक्षित जी ने भागवत सुनी। हम कहते हैं उस अंतिम पड़ाव का इंतजार क्यों करना है? उस अंतिम पड़ाव में आप चल फिर पाओगे क्या? जब तक चल फिर रहे हो तो आप जीते जी भागवत जरूर सुनिएगा। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, मुझे शाप लगा है गुरुदेव, मैं क्या करूं? तब परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित जी, आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया। आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्रया, परीक्षित जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मरना है। तब कहा कि अंते नारायण स्मृति, जिसका चित्त अंत में भगवान में लग जाता है, नींद मैथुन त्याग करके जो ईश्वर के चिंतन में लग जाता है, उसकी गति ठीक ठीक ही होती है। जिसका समय कम बचा है, मैया मैया, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? मैया जा रही हो? नहीं। लाल मैया जा रही हो? तो कहां जा रही है? पानी पियाओ, जाओ पियाओ पानी, जाओ। सुनो, सत्यां क्षितौ किं कसिपोः प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। अच्छा ये बताओ, सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन में कभी हाय हाय नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हाय हाय मतलब ज्यादा लालच, ज्यादा लोभ। पैसे कमाने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पर लालच नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जोर से। आज संसार में सुखी कौन है और दुखी कौन है? चलो पहले बताओ, दुखी कौन है? जोर से। दुखी कौन? कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए वो दुखी है। और सुखी कौन? कि जितना है हम और मेहनत कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं,
पर जितना है हम उतने में खुश हैं, संतुष्ट हैं। ये व्यक्ति सुखी है। सुखी व्यक्ति कौन है? जो संतुष्ट है। तो आप कितने लोगों को सुख चाहिए? सुख चाहिए तो एक ही शर्त है, संतुष्ट। क्या होना है? अच्छा ये बताओ, मछली किनारे क्यों आती है? बोलो। मछली को लगता है किनारे जाएंगे खाने को ज्यादा मिलेगा, और आती है और वहां एक कांटे में मांस का टुकड़ा फंसा रहता है। आती है और अच्छा ये मांस, गप, और गप किया तो कांटा चुभ जाता है। मछुआरा उसे पकड़ लेता है। मछली मारी गई किसके कारण? जोर से, जोर से, लालच के कारण। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी। कभी लालच नहीं करना चाहिए। कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें 50,000 दिलाऊंगा, ये चीज बाजार में 1 लाख की है, मैं तुम्हें 20,000 में दूंगा। लालच ना करो। वो चीज सही होती तो सही चीज 1 लाख की 1 लाख में ही मिलेगी। यदि 1 लाख की चीज सोना बाजार में 1 लाख रुपए तोला है माना की, तो वो 1 लाख रुपए तोला ही मिलेगा। अब कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए तोला सोना दिलाता हूं, चलो, तो आप लालच में आओगे। दुनिया में कहां 50,000 रुपया तोला सोना है? यदि दे रहा है और आप लालच में आए तो वो सोना 50 का क्या, 50, 100 का भी, 5,000 का भी ना होगा, वो पीतल होगा। आपको बुद्धू बना रहा। और आप कई बार लालचों में आकर, सस्ते के चक्कर में आकर फंस जाते हैं। एक कहावत है, सस्ता रोवे बार बार। सस्ता रोवे, जोर से, सस्ता रोवे और महंगा रोवे। सस्ता सामान बार बार रुलाएगा, और महंगा सामान जो ठीक होगा वो एक बार रुलाएगा कि इतना पैसा आए तब ये सामान ला। इसलिए कहता हूं कि विचार करके काम करना चाहिए। कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। लालच नहीं। कोई आपको कह दे कि ये सस्ता हम दिला दे रहे हैं, नहीं। जीवन